प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं पढ़ रही हूँ मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और पहली आयत से पढ़ रही हूँ। ज्योतिषियों का आगमन। आयत 1। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो यहाँ पर ज्योतिषी आते हैं यहूदिया में, और वहाँ पे हेरोद राजा का राज चल रहा था। वो राजा था उस समय में, और वो पूछने लगते हैं कि यहूदियों का राजा कहाँ पे जन्मा है, कहाँ पे पैदा हुआ है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने उनका तारा देखा, पूर्व में उसका तारा देखा। तो स्टार्स के बारे में बताना चाहती हूँ, तारों के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो बाइबल में चिन्ह के रूप में तारे दर्शाए गए हैं भाइयों को। तो जैसे यूसुफ का स्वप्न देखा था हमने कि यूसुफ के सपने में यूसुफ का स्टार था, जो तारा था, उसके आगे उसके भाइयों के 11 तारे झुके। तो इस तरह से तारे का मतलब होता है भाई। तो और यीशु मसीह भी कहता है कि शिष्यों को बोलता है मेरे भाई, मेरे भाइयों से जाके कहना, मेरे भाइयों से जाके कहना। तो इस तरह से हम जानते हैं कि स्टार का मतलब क्या है, तारे का मतलब क्या है। तो वो तारा दिखा, वो बहुत ही स्पेशल स्टार था, बहुत ही जो दर्शाता था, जो बताता था कि ये पृथ्वी पर जन्मा है वो एकदम विशेष व्यक्ति है जो यीशु मसीह है। तो वो प्रणाम करने आए। फिर आगे पढ़ूंगी। यह सुनकर हेरोद राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उनसे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा है। तो क्या हुआ? हेरोद राजा घबराया, पूरा यरूशलेम घबराया, क्योंकि हेरोद राजा को लगा कि अब हेरोद राजा की गद्दी छीन जाएगी, क्योंकि दूसरा यहूदियों का राजा पैदा हो गया है। तो वो घबराया और यरूशलेम भी साथ में, ये लोग घबराए कि कहाँ पे पैदा हुआ है। और फिर प्रधान याजकों को बुलाया और शास्त्रियों को बुलाया हेरोद ने, क्योंकि वो शास्त्र वचन में से देखना चाहते थे कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ होने वाला था। तो बाइबल बहुत अद्भुत है, शास्त्र वचन बहुत ही अद्भुत है, जो जिसमें भविष्य वचन लिखा था कि कौन कब आने वाला है, एलिया कब आने वाला है, यीशु मसीह कब आने वाला है। तो इन सब बातों को पहले से ही लिखा गया है। तो कौन सा राजा किस उसमें आएगा, और जो यरोबाम ने जो वेदी बनाई थी वो कौन सा राजा तोड़ देगा, और वो सब उच्च स्थान थे वो कौन सा राजा निकाल देगा, उस बातों की भी वो भविष्य वचन 4 पीढ़ी से पहले ही हो जाता था और लिखा जाता था बाइबल में, और वो पूरा भी होता था, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। तो इज़राइल के लोग पहले से ही जानते थे कि कौन कौन से भविष्यवक्ता आने वाले हैं और कैसे आने वाले हैं। तो जब उनको पता चला कि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, तो हेरोद राजा ने क्या किया?
शास्त्रियों को, प्रधान याजकों को बुलाया और कहा कि धर्मशास्त्र में से खोजो कि किस जगह पर वो पैदा होने वाला है। तो फिर वो लोग ढूंढने लगे और उन्होंने खोल के शास्त्र वचन को पढ़ा और कहा, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है कि हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तो उसमें से क्या हो, बैतलहम में से अधिपति निकलेगा। तो ये भविष्य वचन पहले से ही लिखा गया था। तो इसीलिए इज़राइल प्रजा के लोग भविष्य वचन पढ़ते थे और उन बातों का इंतज़ार करते थे कि मसीह कब आएगा, मसीह कब आएगा और कब हमारा उद्धार होगा, कब हम इस गुलामी में से छूटेंगे और कब वो राज करेगा। तो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में यीशु मसीह आ गया है। तो आज के लिए इतना ही अध्ययन। आपने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।